एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर में जानेंगे। इस वीडियो में हम नॉमिनल पार्टनर को डिटेल में समझेंगे विथ एग्जांपल कि क्या होता है पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। और अगर मैं बाकी पार्टनर्स की बात करूं जो यहाँ पर गिवन है तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं एंड मैंने उन वीडियोस की प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, नॉमिनल पार्टनर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं जिनको मैं पहले बता चुकी हूँ। एक्टिव पार्टनर, ये अपने नाम से ही अपनी पहचान करा देते हैं कि ये कौन होते हैं, ठीक है ना। ये सक्रिय पार्टनर होते हैं, मतलब जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जो भी काम होता है ना, ये सारा काम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। क्लियर। स्लीपिंग पार्टनर की बात करें तो ये भी अपने नाम से पहचान अपनी कराते हैं। ये कोई काम नहीं करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड। सब कुछ करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी करेंगे, लायबिलिटी भी इनकी अनलिमिटेड होगी, लेकिन ये काम नहीं करते हैं। सीक्रेट पार्टनर की बात करें तो ये भी अपनी नाम से पहचान करा देते हैं हमें। तो सीक्रेट पार्टनर जो कि सीक्रेट तरीके से हायर किए जाते हैं, सीक्रेट तरीके से एडमिट होते हैं। जो भी पार्टनर्स होते हैं उन्हीं ही पता होता है कि ये पर्सन भी हमारा पार्टनर है। जो भी पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉयज़ हैं या जो बाहर के लोग होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि ये पर्सन इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। करते ये सब कुछ हैं, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे और काम भी करेंगे, लेकिन सीक्रेट तरीके से, ठीक है। लिमिटेड पार्टनर की बात करें यहाँ पर तो इनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ज़्यादातर जो भी पार्टनर होते हैं ना, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन इनकी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड माने तो ये जितनी कैपिटल अमाउंट लगाएंगे ना, उतना ही इन्हें कोई भी लोन है या कोई भी लायबिलिटी है तो उतने अमाउंट तक ही पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। सपोज़ अगर 1 लाख का लोन है तो 1 लाख में कंप्लीट हो गया, इन्होंने 1 लाख कैपिटल लगाई तो बस दैट्स इनफ, ओके। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका जो लोन अमाउंट है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है। इन्होंने 1 लाख कैपिटल लगाई है तो ये सिर्फ 1 लाख ही कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए देंगे और कहेंगे कि भाई इतना ही मैं दे सकता हूँ, आप मतलब मैं हेल्प कर सकता हूँ 1 लाख रुपए लौटाने में, ठीक है। बाकी जो 4 लाख रुपए बच गए वो और पार्टनर्स मिलकर के अरेंज करेंगे। उनके पास उतना कैपिटल अमाउंट है तो उस कैपिटल अमाउंट से देंगे या फिर अपने घर से पैसा ला कर देंगे। और जब घर की बात आ जाती है ना कि घर से पैसा लाकर लायबिलिटीज़ को पे करना होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी वो होती है जो कैपिटल अमाउंट से आपकी पूरा हो जाए, लोन अमाउंट पूरा कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर लोन अमाउंट ज़्यादा है और उसके लिए आपका कैपिटल अमाउंट भी कम पड़ गया और आपको घर से पैसे ला कर देना पड़ता है, तो ऐसे केस में वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सेकेंड, अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। इनका बर्ताव कुछ ऐसा होता है ना, ये इस प्रवृत्ति के होते हैं कि ये सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसके बारे में आप डिस्कस करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, लेकिन लॉस हो गया है तो उसके बारे में हमसे कोई डिस्कशन नहीं करिएगा, ये साफ साफ बोल देते हैं, ठीक है। अगर जैसा कि आज के टाइम में हम सब पूछते रहते हैं ना पॉजिटिव इंसान कौन होता है, तो आप इन्हें बोल सकते हैं ये पॉजिटिव इंसान होते हैं, ये खाली प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, हमेशा फुल टाइम प्रॉफिट 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 होना चाहिए, प्रॉफिट होगा तो हमसे बात करिए, ठीक है। और हो तो इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, सब कुछ करेंगे लेकिन प्रॉफिट पे फोकस करेंगे और लॉस में भागीदारी नहीं करेंगे, मीन्स लॉस शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इन पर नॉमिनल पार्टनर। ये सब बेचारे तो सीधे साधे हैं, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाते हैं लोगों को भी और खुद को भी। लेकिन इनकी बात करें ना, ये बहुत टेढ़े टाइप के होते हैं, समझ में ही नहीं आते, धोखा हो जाता है, बहुतों को धोखा हो जाता है और वो पैसे लगा देते हैं इनके चक्कर में आकर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, समझ ले, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्या कौन होते हैं ये। दिस पार्टनर नाइदर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल नॉट टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट। ये ना तो कैपिटल लगाएंगे और ना ही किसी भी तरह का काम करेंगे, ठीक है। हिस्सेदारी नहीं करते हैं जो भी काम होता है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, ठीक। ही डज़ नॉट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। अब अगर ये कोई कैपिटल नहीं लगा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, तो क्या इन्हें प्रॉफिट और लॉस में शेयर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं दिया जाता है, ओके। ही ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अपना नाम, अपना सम्मान फर्म को देते हैं, फर्म के लाभ के लिए, ठीक है। सपोज मिस्टर एक राम है, वो बहुत ही अमीर पर्सन है, रिच है,
और बहुत ही रेपुटेड भी है, रिस्पेक्टेड है, लोग बहुत मानते हैं उसे। अब एक पार्टनरशिप फर्म नई नई बनी है, वो उस पार्टनरशिप फर्म से कहते हैं कि आप हमारा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो सके, बेनिफिट्स हो मिल सके। तो वो पार्टनरशिप फर्म में कहेगी कि अच्छा ऑफ़र है यार, इस्तेमाल कर लेते हैं इनका नाम, ठीक है। तो इनका नाम यूज़ कर लेगी पार्टनर के तौर पे। वो पार्टनर नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन लोग उनको मानते हैं, जानते हैं, अमीर बंदा है, ठीक है, सम्माननीय है, तो इसलिए उनको पूरी अहमियत देगी। कौन? लोग देंगे। इसलिए पार्टनरशिप फर्म भी उनका नाम इस्तेमाल कर लेगी। ओके। और ये लिएबल भी होंगे अगर इनके थ्रू कोई इंसान उस पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, ठीक है, और बाद में पार्टनरशिप फर्म उस इंसान का पैसा लौटा नहीं पाती है, तो वो जो बंदा है वो इस जिसने नाम दिया था ना अपनी पार्टनरशिप फर्म को, जो नॉमिनल पार्टनर है, उसे पकड़ेगी, नॉमिनल पार्टनर को, कि आप भी हैं उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर, ठीक है, आपका भी नाम था वहाँ उस पार्टनरशिप फॉर्म में लिया जाता है, तो आप हमारा पैसा हमें वापस करिए सर, ठीक है। ये बात वो बंदा बोल सकता है। ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अ नॉमिनल पार्टनर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नॉमिनल पार्टनर दो तरह से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बहुत घुमाते हैं, समझ में ही नहीं आता। आज मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी, मुझे यकीन है आपको समझ में आ जाएगा, और आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब हम देखते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल कौन होता है। अ पर्सन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। अब यहाँ पर जो पर्सन है वो अपने शब्दों के द्वारा मतलब वचन के द्वारा, बातों के द्वारा, ठीक है, अपने काम के द्वारा सामने वाले जो एक सामने इंसान खड़ा है उसको इस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं ना उसके सामने कि वो समझ जाता है, वो यकीन कर लेता है कि ये भी उस पार्टनरशिप फर्म का क्या है, पार्टनर है, ठीक है। ही बिकम्स लिएबल टू थर्ड पार्टीज हु लेंट मनी। और वो इस बात के लिए जिम्मेदार होता है, उसका दायित्व तो बनता है कि उस थर्ड पार्टी का पैसा लौटा दे। अगर पार्टनरशिप फर्म उस बंदे का पैसा नहीं लौटा पाती है तो ये जो नॉमिनल पार्टनर है, स्टॉपल पार्टनर है, वो पैसा लौटा दे। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। हम 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरी 2 फ्रेंड्स ने, हम नाम मान लेते हैं ABC, ठीक है। AB जो हैं उन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की और वही दोनों पार्टनर हैं, मैं नहीं हूँ, ठीक, मैं पार्टनर नहीं हूँ वहाँ पर। उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है पार्टनरशिप फर्म को और अच्छा चलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार एक इन्वेस्टर है, उनसे बात करना है, तुम साथ में चलो हमारे, उनसे बात कर लो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है। तो वो लोग थोड़ा बात नहीं कर पा रहे थे, तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई कि ठीक है मैं चलूँगी, साथ में बात कर लूँगी, बात रखूँगी आपकी तरफ से, ठीक है। मैं गई वहाँ पे, ओके, हमारी बात होना स्टार्ट हुई। मेरे साथ कौन है? वो AB भी है, मैं हूँ, और थर्ड पार्टी है वो इन्वेस्टर जिससे पैसे लेने हैं। हम दोनों गए, बात की, हमने कन्विंस भी कर लिया, ठीक है। मैंने समझाया कि ये पार्टनरशिप फर्म है, इस प्रोडक्ट के साथ डील करती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है अभी के टाइम में, इन्हें और पैसों की ज़रूरत है, आप इनके साथ इन पर पैसे लगा सकते हैं, इनको लोन दे सकते हैं। अब वो बंदा मान गया इस बात के लिए, ठीक है। अब मैंने उनकी तरफ से सिर्फ बात रखी, उस बात में ये बात मैंने क्लियर नहीं की कि मैं उस फर्म की पार्टनर हूँ या पार्टनर नहीं हूँ, मैंने ये क्लियर नहीं किया, और ना ही मैंने कहा ऐसा कुछ कि मैं पार्टनर हूँ या नहीं हूँ। मैं सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रही हूँ, पैसे के बारे में, ठीक है। लेकिन उस बंदे को ऐसा लगा कि मैं भी उस पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसकी तरफ से बात कर रही थी, उस पार्टनरशिप फर्म की तरफ से बात कर रही थी, AB की तरफ से बात कर रही थी। तो उसने भी समझ लिया कि AB की फर्म है, इट मीन्स कि ये भी पार्टनर ही है उस पार्टनरशिप फर्म की, इस तरीके से बात कर रही है। तो उन्होंने मुझे भी पार्टनर मान लिया और 1 लाख रुपए लगा दिए, लोन दे दिया उस पार्टनरशिप फर्म को। कल को अगर वो पार्टनरशिप फर्म जो AB मिलकर चला रहे हैं और वो उनका पैसा नहीं लौटा पाते हैं, तो वो थर्ड पार्टी जो है, जो उन्होंने पैसा दिया था 1 लाख रुपए, मैंने जिनको कन्विंस किया था,
वो मुझे पकड़ेंगे, मेरे पास आएंगे, कहेंगे कि आप भी आपने बात की थी मुझसे और मैंने समझा कि आप भी पार्टनर हैं, तो अब आपको पैसा लौटाना होगा मैडम। वो ऐसा हमें आकर बोल सकते हैं और मेरा पूरा दायित्व तो बनता है, मेरी पूरी लायबिलिटी बनती है कि मैं उनको पैसा लौटाऊं, क्योंकि कहीं भी मैंने ये जिक्र नहीं किया था कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो मैंने कहा था ये बहुत टेढ़े और मीठे होते हैं, तो देखा ना आपने, मैं गई, बात की बहुत मीठे तरीके से, बंदे का पैसा भी लग गया। अब वो वापस होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये होते हैं कौन, पार्टनर बाय स्टॉपर्स। आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे यकीन है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की, ये कौन होते हैं। इसको हिंदी में प्रतिबंधित बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक प्रतिबंध आ जाता है कि आपको पैसा लौटाना ही लौटाना है, मेरे ऊपर आ जाएगा, मुझे पैसा लौटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। When a person is declared as a partner and does not deny this even after becoming aware of it, he becomes liable to third parties credit to the firm. अब यहाँ पर भी हम तीन जो फ्रेंड हैं, ए बी जो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और मैं उनकी फ्रेंड हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, जो भी आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा अभी, कि ये होता क्या है इसमें, कि अगर एक पर्सन दो पार्टनर है, उसके साथ एक तीसरा पर्सन खड़ा है, अगर हंसी मजाक में कहीं ना कहीं उन दो पर्सन ने बोल दिया, जो ए बी पार्टनरशिप चला रहे हैं मिलके, कि ये जो हमारे साथ हैं ये भी हमारी पार्टनर है, और अगर सामने वाले ने इस मजाक को सच मान लिया ना कि हाँ ये भी पार्टनर है, तो ऐसे केस में, और मैं उस टाइम पे उस इंसान ने मना नहीं किया कि अरे ये मजाक कर रहे हैं, पार्टनर नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, तो वो सामने वाला पूरा यकीन कर लेगा कि ये बंदा उस पार्टनरशिप फर्म का ये भी पार्टनर है, और उसका पूरा ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है, ये लायबिलिटी बनती है, ये जो भी लोन वो दे रहा है या जो भी पैसा वो दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, अगर पार्टनरशिप फर्म एक टाइम पर नहीं लौटा पाती है तो जो साथ में था वो भी पैसा लौटाएगा, ये बात आ जाती है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। वही जो मेरे ए बी फ्रेंड थे, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, एक कहीं पार्टी हो रही है, ठीक है, मान लीजिए पार्टी में, ये बिजनेस पार्टी हो रही है, वहाँ पे गए, बात हुई कि ऐसा ऐसा है, एक कोई फ्रेंड है, मान लीजिए कोई डी फ्रेंड आया, उसको ये बात पसंद आ गई कि अच्छा काफ़ी अच्छी फर्म है यार, हम भी पैसा लगाना चाहेंगे, तुम्हें कहीं पैसे की ज़रूरत हो तो बताना, हम लोन देंगे तुम्हें। ठीक है, वहाँ पर गए, अब ये होगा कैसे, वो तैयार कैसे होगा, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर ये होल्डिंग आउट पार्टनर बनेगा कैसे। ए बी जा रहे थे पार्टी में, मैं उन्हें रास्ते में कहीं मिल गई और वो कहेगी यार तू भी चल साथ में, मैं भी चली गई उनके साथ में। ठीक है, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो कुछ एक वही फ्रेंड मिल गए जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस फील्ड में हैं, बात होना शुरू हुई। ए बी बात कर रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने ये पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि अरे ये तो मतलब ये हमारी पार्टनर है, ये भी हमारी पार्टनर है, ऐसे बोल दिया उन्होंने। कहते नहीं है फ्रेंड्स होते हैं साथ में तो अरे पार्टनर है अपना, तो उन्होंने बोल दिया ये भी पार्टनर है अपना। ठीक है, ऐसे बोल दिया, उस सामने वाले ने ये समझ लिया कि हाँ ये भी पार्टनर है। एट दैट मोमेंट अगर मैंने मना नहीं किया कि अरे नहीं नहीं ये मजाक कर रहे हैं, मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैंने मना नहीं किया इस बात से, तो वो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि हाँ, उसको यकीन हो जाएगा कि ये इंसान, ये जो है साथ में, ये भी पार्टनर है इनकी, ए बी की साथ में। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म साथ में ये लोग चला रहे हैं। अब ऐसे में वो अगर बिज़नेस अच्छा रन कर रहा है तो सामने वाला कहेगा कि आपका बिज़नेस तो अच्छा चल रहा है, कभी लोन की ज़रूरत हो आप बताइएगा, हम पैसा देंगे आपको। अब लोन की ज़रूरत पड़ी, उसने पैसा दे दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्होंने भी दे दिया पार्टनरशिप फर्म को। अब पार्टनरशिप फर्म पैसा नहीं लौटा पाती है, ए बी पैसा नहीं लौटा पाते हैं, तो वो मुझे पकड़ सकते हैं, ठीक है, अपने पैसे के लिए, कि आप भी उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर थे तो आप हमें पैसा लौटाइए, क्योंकि आपने उस टाइम तो ये बात कहीं मेंशन नहीं की थी कि आप पार्टनर नहीं हैं, आप भी पार्टनर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप हमारा पैसा लौटाइए। तो इस तरीके से पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक्शंस ऐसे होते हैं, उनके वर्ड्स, उनके कंडक्ट, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि उन्हें लोग मान जाते हैं कि ये भी क्या है, उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। मुझे यकीन है आपको ये दोनों ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो प्लीज़ अच्छा वाला कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।